इसके नाम से तुमको पता चल रहा है जो हैलो एल्केन है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। एक हैलो कहें तो हाइड्रोजन गाइयो हाइड्रोजन, और एक क्या है एल्केन गाइ एल्केन। एक है हाइड्रोजन, एक क्या है एल्केन। ठीक, तो कहेंगे जो एलिफेटिक यौगिक कौन से यौगिक, हम देखो एलिफेटिक का हो, ठीक, जो एलिफेटिक यौगिक, ठीक, जो एलिफेटिक यौगिक हाइड्रोजन और एल्केन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन और एल्केन से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन। अगर कोई एलिफेटिक यौगिक है, ठीक, कोई सा एलिफेटिक यौगिक है वो हाइड्रोजन और एल्केन से मिलकर के बना है तो उसी को हम क्या कहेंगे, हैलो एल्केन। क्या कहेंगे, हैलो एल्केन। हाइड्रोजन आपने पढ़ी हुई होगी ना, पता हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो पता है हाइड्रोजन कितने होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है ना, देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, चार होते हैं कि नहीं। हाइड्रोजन कितने होते हैं, चार। अगर कोई तुम्हारा एलिफेटिक यौगिक दिया है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन हो और एल्केन हो, यानी कि हाइड्रोजन और एल्केन से मिलकर के अगर कोई एलिफेटिक यौगिक बना है तो वो क्या होंगे, हैलो एल्केन। हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक, इतने क्या होते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो अच्छा यहाँ पे एलिफेटिक क्या होते हैं, ध्यान समझो कि एलिफेटिक क्या होते हैं। देखो जो एलिफेटिक होता है वो होता है कार्बन की श्रृंखला का होते, कार्बन की श्रृंखला, जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसी को हम कहते हैं एलिफेटिक। और कार्बन की कौन सी श्रृंखला, देखो कार्बन की दो श्रृंखलाएं, कितनी है, दो। एक है रेखीय श्रृंखला, कैसी, एक है रेखीय श्रृंखला, एक है तुम्हारी पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। जो एलिफेटिक को मतलब पता है कि एलिफेटिक का होता है, तो जो एलिफेटिक होते हैं वो होते हैं कार्बन की श्रृंखला। क्या होती है, कार्बन की श्रृंखला, एक कार्बन की रेखीय श्रृंखला, एक कार्बन की पार्श्व श्रृंखला। अगर कार्बन की रेखीय श्रृंखला है तो वो यौगिक एलिफेटिक यौगिक कैसा होगा, एलिफेटिक। अगर पार्श्व श्रृंखला है तब भी वह यौगिक कैसा होगा, एलिफेटिक होगा। अब रेखीय श्रृंखला क्या होती है समझो, जैसे कोई कार्बन है वे सीधी लाइन में इस तरीका से जुड़े हैं, इस तरीका से, तो यह है रेखीय श्रृंखला। रेखीय श्रृंखला यानी कि वो यौगिक कैसी हुई है, एलिफेटिक यौगिक कैसा होगा, एलिफेटिक यौगिक है ना। क्या होता है भाई कि रेखीय श्रृंखला का होता है अगर कार्बन कार्बन सीधी लाइन में या इसे जुड़े हुए तो वह कैसी, कार्बन की रेखीय श्रृंखला। और कार्बन की रेखीय श्रृंखला यानी कि एलिफेटिक यौगिक का होती है, एलिफेटिक यौगिक। और रेखीय श्रृंखला का है, पार्श्व श्रृंखला का होते हैं, पार्श्व का मतलब किस मान लीजिए कार्बन है, कार्बन है, इससे हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाए इस तरीका से, इस तरीका से मान लो हाइड्रोजन कहीं जुड़ी इस तरीका से, इससे हाइड्रोजन पार्श्व श्रृंखला कैसी, पार्श्व यानी इसको ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांच यानी कि शाखाएं, जैसे पेड़ होती तो इनमें शाखाएं निकलती हैं, वैसे क्या होते कार्बन से हाइड्रोजन की शाखाएं निकल जाए तो क्या होते पार्श्व श्रृंखला। अगर कोई सूत्र या कोई यौगिक इस तरीका से लिखो, ठीक, सीधी लाइन में या कोई इस तरीका से लिखो तो वही सगरे यौगिक तुम्हारे कैसे हुए, एलिफेटिक यौगिक। बताइए सबसे पहले देखो चार जो हाइड्रो एल्केन होते क्या होते हैं, हाइड्रो एल्केन जो होते हैं इसका एक सामान्य नाम होता है, क्या होता है, सामान्य नाम। ये जो हाइड्रो
RH। जो RH है यही तुम्हारा है एल्केन का ही एल्केन। जो RH है ये क्या है तुम्हारा एल्केन है। ठीक, हमने एल्केन ले लियो और का ले ली हाइड्रोजन। तो एल्केन में हमने जोड़ दियो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लिखा X से कैसे X। इस X के स्थान पे कोई तो भी आप हाइड्रोजन लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर केवल उसका सूत्र बता जाओगे ना। तो हमने पहले का ले लियो एल्केन, इसमें का जोड़ दियो हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन और एल्केन की यौगिका होती हेलो एल्केन होती, ये बताओ ना भाई। हेलो एल्केन की फिसल का बताएगी तुमका कि जइमा हाइड्रोजन यौगिका हुई एल्केन हुई। तो हमने एल्केन ले लियो, एल्केन को सूत्र का RH और एक हमने का ले लियो हाइड्रोजन। ये तुम्हारा है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। ठीक, और इसमें ये जो R लिखा है R, ये तुम्हारा है एल्किल समूह का एल्किल समूह है। ये अभी पढ़ क्या एल्किल है राइट नहीं। तो यही क्या है एल्किल समूह है। केवल अगर पूछे कि बताओ R का है तो R का है एल्किल समूह। अगर R और H दोनों पूछे दोनों का है एल्केन। RH है एल्केन और केवल R का है एल्किल समूह। तो हमने एल्केन में का जोड़ दियो हाइड्रोजन छोड़ दियो तो का बन जी हेलो एल्केन बन जी। तो हेलो एल्केन में देखो यहाँ पे क्या होगा, जो R है लिखो रे। ठीक, जो हाइड्रोजन होते ही जो हाइड्रोजन होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। वो हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा RH बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से इसका हटाई गई X खुदा का हो जी बैठ जाइए। तो जो यू बनो है ये जो बना है यही बना है तुम्हारा हेलो एल्केन का। यही तुम्हारा बना है हेलो एल्केन बन के। अब बच्चों का तुम्हारा भाई H बच्चों का बाहर कर दे, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारे क्या बनी हुई हो हेलो एल्केन बनी हुई। क्या करोगे कैसे बनाओगे, अगर डिफिनीशन पता है कर लिए हो। डिफिनीशन का है कि जिसमें हाइड्रोजन और का हुई एल्केन हुई। तो हमने एल्केन ले लियो RH, एक का ले लियो हाइड्रोजन, आपस में क्रिया करवाई देंगी। तो जो हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील होते हाइड्रोजन का विस्थापित कर देती, वही के स्थान पर खुद आ जाती। ऐसे होता है ये खुद आई हो X यहाँ पे है तो का हो RH और H का हो बाहर हो। ये का हो तुम्हारो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को सूत्र का होता है RH। ठीक, नोट कर लो वैसे है ना। आप यहाँ से एक एग्जांपल देखो, बताओ। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताओ कि हमने कल पढ़ाए थे तुमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे। तो बताओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सबसे पहला सदस्य कौन था? कौन? मेथेन था, है ना। मेथेन को सूत्र का होता है CH4। ठीक, हम यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक का पहले सूत्र से यहाँ पर ले लियो। अब बताओ अच्छा का नाम का अच्छा है मीथेन, है ना। इसका नाम है मीथेन। तो सबसे पहले CH4 का आयनीय समाप्त करके हुए। तो अच्छा बताओ CH4 क्या ऐसे लिख सकते हैं CH3 और H। तो लिख सकते हैं। अच्छा, हमने CH3 R जा प्रकार दियो CH3 और H के स्थान पे H रखा दियो। अब ये वाले के समान दियो देखो ना ये ऐसे तो होई भाई। हमने मीथेन को सूत्र लियो ना, इस मीथेन का आपका एक समान बनाना रहा है, एक H का बाहर काटना रहा है। तो यहाँ पर CH3 अलग कर लिए, एक H बाहर निकाल लियो। तो R के स्थान पे का आएगो CH3 आएगो और H तो लिखो यही। अच्छा बताओ CH3 का है यहाँ पे, CH3 यहाँ पे क्या है एल्किल समूह का है। देखो ना भाई R एल्किल समूह है तो R के स्थान पे CH3 आ गई। तो CH3 का है एल्किल समूह का है। ये तुम्हारा एल्किल समूह यानी कि R निकाय R एल्किल समूह है ना। बताओ अच्छा इस R को नाम का हो जिसको CH3 के रो एल्किल समूह है। तो लास्ट में इल तो जुड़ गई है। ठीक, लास्ट में इल जुड़ी है। इसमें कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन का हो जाता है, एक कार्बन को क्या कहते हैं मिथिल ग्रुप। एक कार्बन का हो मिथिल। अच्छा एल्किल समूह लास्ट का जुड़ गई है, एल जुड़ गई है तो का बन गई मिथिल। ये मिथिल का
वही के स्थान पर यहाँ खुदा ऐसे तो गाँव जी CH3Cl और बाहर का निकल चाहिए H निकल चाहिए, का निकल चाहिए इसका नाम क्लोरोमीथेन, इसका यूपीएससी नाम है, ठीक है। हेलो एल्केन का हेलो एल्केन यानी कि क्लोरोमीथेन इसका यूपीएससी नाम है, ठीक। बताओ हेलो तो समझो कि नहीं, हेलोरीन हेडिंग डालो हेलोरीन देखो अच्छा हेलोरीन में वो क्या होते हैं ऐसे देखो इसमें भी तो इस शब्द से मिलके बनो है ना, एक का है बताओ क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दूसरा है इसमें एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक, ये एरिक है लेकिन एरिक को क्या कहते हैं एरोमेटिक यौगिक, ध्यान रखना ठीक। हाइलो यानी कि हाइड्रोजन, एरिक कहे तो एरोमेटिक यौगिक, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह यौगिक, क्या लिखेंगे वह यौगिक जो हाइड्रोजन और एरोमेटिक से मिलकर के बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइलोरीन कहलाते हैं। जो यौगिक हाइड्रोजन और एरोमेटिक से मिलकर के बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइलोरीन कहते हैं, ठीक। आप देखो चलिए एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक देखो एरोमेटिक इसका एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे एक तुमने देखी होगी बेंजीन रिंग, देखी हो बेंजीन रिंग देखी हो जो इस तरीका से बनती है, देखी हो। अगर इस तरीका से कोई यौगिक बनो है तो वो यौगिक तुम्हारो है एरोमेटिक, कैसो है एरोमेटिक। अगर मान लीजिए जैसे कार्बन 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 ऐसे जुड़े या कार्बन से हाइड्रोजन ऐसे जुड़े तो ऐसे जुड़े ठीक इस तरीका से तो वो तो तुम्हारा एलिफेटिक ही, कैसे ही एलिफेटिक है। अगर ये हमारा स्ट्रक्चर कहीं इस तरीका से बनो है तो काउजिए वही तुम्हारे मुझे एरोमेटिक, काउजिए एरोमेटिक। और जो यौगिक हाइड्रोजन और एरोमेटिक से मिलकर के बनेंगे कैसे तुम्हारे हेलोरीन कैसे, ठीक। हेलोरीन बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन और एक एरोमेटिक यौगिक। अगर हाइड्रोजन और एरोमेटिक यौगिक आपस में जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगा, हाइलोरीन बन जाएगा, ठीक। तो ARH का है एरीन नहीं, तो हमने एलिफेटिक यौगिक है एरोमेटिक यौगिक तो ले लियो, ठीक। अब इसमें क्या जोड़ना है बताओ, इसमें और क्या जोड़ना है, एक हमने एरोमेटिक यौगिक ले लिया, दूसरा क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन का जुड़ी हाइड्रोजन। अगर एरोमेटिक यौगिक और हाइड्रोजन आपस में जुड़िए क्या बचिए, हाइड्रोमेटिक ना बचिए, बोले रहा करो। अगर कहीं पे हम एरोमेटिक यौगिक ले लिए और हाइड्रोजन होए आपस में जोड़ दी तो क्या बचिए, हाइलोरीन का बचिए हाइलोरीन। तुमको हमने पहले से बताया रखो कि हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं विस्थापित करते हैं, वही के स्थान पर यहाँ स्वयं H का चाहिए 12 जी। तो ये जो बनो है ये तुम्हारा बना है हाइलोरीन का बनो है हाइलोरीन। तो हाइलोरीन का सूत्र होता है ARX। चलो ठीक बताओ सही, देखो एग्जाम्पल देखो, अच्छा इसका देखो एग्जाम्पल समझो ध्यान से। तुमका हमने पहले बताया रखो कि जो बेंजीन है कैसो यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है कि नहीं, एक तो पता ही है। अच्छा अब इसके ऊपर का जुड़ू है H जुड़ू है, तो H ऊपर जुड़ू चाहिए ना यहाँ पर, यहाँ ऐसा करो जी। अब ये तुम्हारा का बनेगो एरीन बनेगो, का बनेगो एरीन यानी कि एरोमेटिक यौगिक। इसमें का जोड़ना तुमका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने कहा ले लिया क्लोरीन ले लियो, ठीक है ना भाई। हमने बेंजीन, बेंजीन खुद ही एक का होती एरोमेटिक यौगिक होता है, तो
करते हैं। ठीक, इस तरीके करते हैं। अब अच्छा हम तुमको बताओ कि जो हाइड्रोजन है वो अत्यधिक क्रियाशील हो गई, वो हाइड्रोजन को हटाई दी कोई के स्थान पर यहाँ स्वयं आ जाइए। तो यहाँ से H हटी ऊपर का कर दिए Cl प्लस H का हो जाइए बाहर कर दिए। यह जो प्रमुख कार्बनिक मूल हाइलोरीन का बनो, हाइलोरीन इसका नाम है क्लोरोबेंजीन का। ये है क्लोरो और ये क्या है बेंजीन। बताओ समझो क्या है? बताओ भाई, हमने एक एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन ले लियो, वही की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई दी तो क्या बनी वो क्लोरोबेन बेंजीन बनी, वो हाइड्रोजन बाहर निकली। ठीक है ना, यही तुम्हारा का है हाइलोरीन है। ठीक, एक नहीं कराएंगे, डाल लो हेडिंग हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन का वर्गीकरण। से पहले डाल लो पॉइंट हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पढ़ेंगे हाइलो एल्केन का हाइलोरीन का वर्गीकरण। ठीक है ना, कंफ्यूजन है ना इसमें। पहले मेन हेडिंग का है, हम हाइलो एल्केन का हाइलोरीन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग बनी है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक, ये अंदर इसके आधार पर क्या करेंगे हम हाइलो एल्केन और हाइलोरीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक, अब अच्छा देखो ये फर्स्ट नंबर था, इसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो है मोनो हाइलो यौगिक। क्या है? मोनो हाइलो यौगिक। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना है, हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन व हाइलोरीन का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले पढ़ी वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करोगे तो सबसे पहले कहा निकलेगा वही मोनो हाइलो यौगिक। बताओ अच्छा, यहाँ पर अपने द्रावण मोनो हाइलो यौगिक, इसमें हाइलो एल्केन भी आई जी है, हाइलो एरीन भी आई जी है। अगर यहाँ पर हम यौगिक हटाए करके एल्केन कर दिए तो मोनो हाइलो एल्केन, अगर एरीन कर दिए तो मोनो हाइलो एरीन, यानी कि दोनों चीज एक ही मियाँ है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, पेपर पूछे बताओ मोनो हाइलो एरीन का होते है तो यही जो लिखा हो तो नहीं लिखना है। अगर पूछे बताओ मोनो हाइलो एल्केन का होते है तब भी हम जो नहीं लिखा हो तो नहीं तुमका लिखना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल अलग अलग कराए थे वही ना, मतलब करे हुए है मियाँ, लेकिन जो हाइलो एल्केन को अलग कराए थी वो हाइलो एरीन को अलग कराए थी, वो डिफिनेशन से मेरे लिए। बताओ कोई दिक्कत कंफ्यूज तो नहीं कोई लोग? ठीक है ना, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे मोनो हाइलो यौगिक, यानी इसमें हाइलो एल्केन भी आई थी और हाइलो एरीन भी आई थी। अब पढ़ गए क्या था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो कोई यौगिक दियो का दियो होए, कोई यौगिक दियो होए और उसमें हाइड्रोजन जो परमाणु का होए, हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु यानी कि जिसमें क्या होता है एक हाइड्रोजन परमाणु दिखते हो। अगर कोई यौगिक दिया है, अगर उसमें एक ठीक हाइड्रोजन परमाणु दिया है तो वो होगा मोनो हाइलो यौगिक। ये मोनो हाइलो यौगिक। अगर एल्केन है तो मोनो हाइलो एल्केन, अगर एरीन है तो मोनो हाइलो एरीन। बताओ कोई दिक्कत कोई क्या? हमने कहा बताओ कि अगर कोई यौगिक दियो यौगिक उसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। अगर एक है तो वो काउजी मोनो हाइलो यौगिक। सबसे पैसे देखेंगे यहाँ पर हम पीछे पढ़ के CH3Cl पढ़ो मैं पढ़ो, हम CH3Cl पढ़ के आए कितना है बताओ अच्छा? हाइलो एल्केन है कितना है? हाइलो एल्केन है, मैं क्लोरो के नहीं, एक हाइड्रो एल्केन है। बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? एक
एक है तो है। अब बताओ कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक हो, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन एक है तो है कि दुई है? एक है। तो अगर एक है तो कहाँ है यो? मोनो हेलो एल्केन है ना यो, तो एल्केन है। इधर का होती है एरिन, एरिन तक बच्चा से पढ़ी क्या इस तरीका से बेंजीन पढ़ी इस तरीका से रहो, इसके ऊपर क्या लगो यो क्लोरीन लगो है, इसमें भी क्लोरीन एक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? एक है। तो ये भी का है मोनो हेलो यौगिक है। ये है मोनो हेलो एल्केन का है, मोनो हेलो एल्केन, यानी कि ये हेलो एल्केन है क्या है? ये हेलो एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? एक। तो एक है तो मोनो हेलो एल्केन। ये तुम्हारा का है मोनो हेलो एरीन का है भाई, यो हेलो एरीन रहा है, इसमें हाइड्रोजन एक रहा है कागली को मोनो हेलो एरीन। बताओ कोई दिक्कत है मोनो हेलो एरीन में? कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ भाई? तो बताओ कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अगर एक है तो वो या तो हेलो एल्केन भी है, या फिर मतलब मोनो हेलो एल्केन, या फिर मोनो हेलो एरीन भी है। अगर हेलो एल्केन के ऊपर एक का अगर एक हाइड्रोजन है तो वो मोनो हेलो एल्केन, अगर हेलो एरीन के ऊपर एक हाइड्रोजन है तो वो मोनो हेलो एरीन। तो डालिए डाई हेलो यौगिक। बताओ इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हुए हैं? दो ही डाई है ना। मतलब अगर कोई यौगिक लिखो है, अगर कोई यौगिक लिखा है, अगर उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होए? अगर संख्या 2 है तो वो यौगिक तुम्हारे होंगे डाई हेलो यौगिक। अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है तो वो क्या होंगे? डाई हेलो यौगिक। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो X CH2 CH2X, इसमें कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन यो, एक हाइड्रोजन यो। बताओ ये हाइड्रोजन है कि नहीं? ये हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन दिए तो क्या होगी? डाई हेलो यौगिक का भी डाई हेलो यौगिक। डालो हेडिंग ट्राई हेलो यौगिक, ट्राई हेलो यौगिक। इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हुए? मतलब ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो वो यौगिक तुम्हारा होगा ट्राई हेलो यौगिक। ठीक, एग्जाम्पल देखो जैसे अच्छा यहाँ पे लिख लिए CH2 काट की CH2 CH CH2, ठीक। और इसका कागरी हम हाइड्रोजन निकाल दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक। और जब हाइड्रोजन जब 1 2 3 जोड़ दिए तो क्या होती है? ट्राई हेलो एल्केन का होगी, ट्राई हेलो एल्केन। इधर का करेंगे वही कंडीशन बेंजीन बनाएगी, क्या बनाएगी? एक X यहाँ, एक X यहाँ, एक X यहाँ जोड़ दियो, 3 विकेट इनका वो ट्राई हेलो एरीन का होगी, ट्राई हेलो एरीन। इसको नाम देखो, अच्छा काम देखो ट्राई की पहले एक नहीं, ट्राई की 3 हाइड्रोजन है तो 3 काम हो जाता है। ट्राई हाइड्रोजन क्या काम होती है? हेलो का होती है, हेलो। अच्छा बताओ इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन है, 3 कार्बन का काम होता प्रोपोजी काम होती है, प्रो। बताओ अच्छा इसका सिंगल बॉन्ड का होती है एक काम है प्रोपेन, तो नाम का बनी कोई को ट्राई हेलो प्रोपेन, ठीक। इसका नाम ट्राई को लिखो चाहिए, हेलो लिखो चाहिए, का होती है बेंजीन का होती है बेंजीन, ट्राई हेलो